लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है, जो निश्चय ही आना स्वाभाविक है। हालांकि बड़ा सवाल आज भी यही है कि इससे आगे कांग्रेस पार्टी की यात्रा कैसी होगी, और इस सवाल का जवाब अब भी कई चुनौतियों से घिरा नजर आ रहा है। यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र केएल शर्मा को खड़ा करने की बात हो, या गठबंधन में अखिलेश यादव को अधिक से अधिक स्पेस मुहैया कराने की रणनीति, ये सभी कारगर साबित हुए हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि थोड़ी खुशी थोड़ा गम के साथ कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा होगा आगामी चुनावों का रास्ता। आइए डालते हैं एक नजर कुछ सवालों के ऊपर कि कैसे कांग्रेस की चुनौतियां आगामी चुनावों में आखिर बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि निश्चय ही लोकसभा 2024 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने भाजपा को बहुमत के सीटों से दूर कर दिया हो। लेकिन फिर भी एनडीए के नेतृत्व में आज मोदी सरकार 3.0 बनने वाली है और इस बीच अब कांग्रेस के लिए भी आगे का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। कांग्रेस के लिए आगामी चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने वर्तमान के प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को अपने साथ जोड़े रखने की। बता दें कि अगर सहयोगी दलों की जिद के चलते महाराष्ट्र की सांगली और बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को मजबूर हुए विशाल पाटिल और पप्पू यादव की जीत को जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस की सीट की संख्या 101 पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी बात 100 पार करने या न करने की उतनी नहीं है। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए ऐसा नतीजा लाया है जिसमें यह तय करना मुश्किल है कि कांग्रेस की जीत का ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। क्या जीत कर भी हार गई है कांग्रेस? हालांकि कांग्रेस के लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद बहुमत के करीब न पहुंचकर भी कम से कम बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर रखने में कामयाब हो गई। इस लिहाज से खुद कम सीटों पर लड़ने और संविधान की रक्षा के नारे पर सबसे ज्यादा जोर देने की रणनीति रखने वाली कांग्रेस काम कर गई। लेकिन बतौर राजनीतिक दल कांग्रेस को उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा जहां उसका संगठन कमजोर होता जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 वर्षों में जिस तरह की उथल पुथल और घालमेल से गुजरी, उसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आना निश्चित रूप से काफी मायने रखता है। अतः महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की आक्रामकता के मुकाबले महाराष्ट्र की गरिमा का सवाल खड़ा करते हुए भी कांग्रेस के सामने अपने सपोर्ट बेस को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से गांधी परिवार के ही विश्वास पात्र केएल शर्मा को खड़ा करने की बात हो या अखिलेश यादव को अधिक से अधिक स्पेस मुहैया कराने की बात रही हो, ये सभी कारगर साबित हुए हैं। इस चुनाव में बढ़ी हुई दलित चेतना के साथ खड़े होते हुए कास्ट सेंसेंस जैसे मसले को आक्रामक ढंग से उठाना भी उत्तर भारत के एक बड़े तबके में कांग्रेस को लेकर बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान और लोकतंत्र को कथित खतरों से बचाने वाली इस चुनाव लड़ाई के बाद कांग्रेस के आगे की यात्रा खुद के लिए कैसे होती है, कैसे कांग्रेस खुद को तैयार करती है। खासकर ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य विशेष तवज्जो की मांग करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में 215 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला रहा था। उसमें से 70% परिणाम जो थे भाजपा के पक्ष में देखने को मिले। अतः कांग्रेस को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को बराबरी की टक्कर देते हुए दिखना है तो उसे इस अंतर को पाटने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अब आप सम्मानित दर्शकों को क्या लगता है आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी भविष्य में मजबूत होगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस आंकड़े से आगे निकल जाएगी या फिर पिछड़ती हुई नजर आएगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।